इस रेस में हमारा 6 नंबर का घोड़ा ब्लू बोल्ट हॉट फेवरेट है। उस पर सबसे ज्यादा बेटिंग लगी है। बाकी घोड़ों पर? मिस्टर राय बहादुर, मुझे आपसे कुछ कहना है। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का में। आज के हमारे खास पेशकश में हम बात करने जा रहे हैं उस वर्सेटाइल एक्टर की जो ताउम्र फेमस एक्ट्रेस जया प्रदा के साथ एक अफवाह के कारण बदनाम रहा। आगे बताएंगे ये पूरा वाकया विस्तार से। और हाँ, अगर अभी तक आप इस एक्टर को नहीं पहचान पाए हैं तो आपको बता दें कि ये मशहूर एक्टर और कोई नहीं दलीप ताहिल हैं, जिन्होंने न केवल अपने देश में बल्कि विदेशों में भी खूब नाम कमाया। आगे बताएंगे दलीप ताहिल से जुड़े तमाम दिलचस्प किस्से कहानी विस्तार से। आप बने रहिए हमारे साथ। जीना है तो हंस के जियो। दलीप ताहिल का जन्म 30 अक्टूबर 1952 में ताजनगरी आगरा में एक सिंधी परिवार में हुआ था। इनका परिवार बंटवारे के बाद यहाँ आकर बस गया था। उनका पूरा नाम दलीप ताहिल रमानी है। इनके पिता इंडियन एयरफोर्स में थे, जिससे समय समय पर उनकी पोस्टिंग देश के अलग अलग शहरों में होती रही और इसलिए दलीप का बचपन भी देश के अलग अलग शहरों में बीता। परिवार में इनकी एक बड़ी बहन भी है जिनका नाम गीता है। दलीप ने अपनी शुरुआती पढ़ाई नैनीताल के शेरवुड कॉलेज से की है। अभिनय के प्रति इनके जुनून का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पढ़ने के दौरान लगातार 3 साल तक एक्टिंग के लिए बेस्ट एक्टर का किंडल कप अवार्ड जीता था। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद वो 1 साल के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी गए, लेकिन परिवार के मुंबई शिफ्ट होने के कारण उनको भी साथ जाना पड़ा और बाद में उन्होंने स्नातक की पढ़ाई सेंट जेवियर कॉलेज मुंबई से की। जीना है तो हंस के जियो। एक्टिंग के शौकीन दलीप मुबनी आने के बाद थिएटर ग्रुप बॉम्बे में शामिल हो गए, जहां उन्हें दिग्गज निर्देशक एलेक और पर्ल पदमसी के साथ काम करने का मौका मिला। यहां उन्होंने अभिनय की तमाम बारीकियां सीखी। उन्हें पर्ल पदमसी के निर्देशन में देश के पहले अंग्रेजी थिएटर संगीत जीसस इन गॉडस्पेल में काम करने का भी मौका मिला। तुम जैसे लोग पहले रईसों को जानते हो और फिर उनकी लड़कियों से जान पहचान करते हो। थिएटर में काम करने के दौरान ही उनको श्याम बेनेगल ने नोटिस किया और अपनी फिल्म अंकुर के लिए साइन किया। ये श्याम बेनेगल ही थे जो दलीप को सिनेमा जगत में लेकर आए और उनको पहला ब्रेक दिया। साल 1974 में रिलीज हुई फिल्म अंकुर में वैसे तो शूटिंग करते समय उनका किरदार काफी बड़ा था, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो समय की पाबंदी की वजह से इसे काफी छोटा कर दिया गया। इसलिए पूरी फिल्म में उनका किरदार खासा नोटिस नहीं हुआ। काफी संघर्षों के बाद उनको रमेश सिप्पी ने मल्टी स्टारर फिल्म शान में मौका दिया। साल 1980 में रिलीज हुई इस फिल्म में उन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया और इसके बाद उनको पहचान मिलनी शुरू हुई। फिल्म शान में तमाम दिग्गज कलाकार होने के बावजूद दलीप के कैरेक्टर कुमार को नोटिस किया गया और उनके काम को सराहा गया। इसके बाद इन्होंने साल 1982 में रिलीज हुई फिल्म शक्ति और इसी साल रिलीज हुई सर रिचर्ड एटनबरो की मशहूर इंटरनेशनली अक्लेम्ड फिल्म गांधी में भी काम किया। मैं यहाँ का 100% मालिक बनकर तुझे लात मारने आया। दलीप सिनेमा के साथ साथ टीवी पर भी सक्रिय रहे। फिल्म शान में इनके लाजवाब अभिनय को देखकर रमेश सिप्पी ने कालजयी सीरियल बुनियाद में भी इनको कास्ट किया। भारत पाकिस्तान बंटवारे पर बनी ये मशहूर टीवी सीरियल न केवल दलीप के करियर में खासा महत्व रखती है बल्कि टीवी इतिहास में भी कालजयी मानी जाती है। ये सीरियल दलीप के करियर में मील का पत्थर मानी जाती है। इसके बाद दलीप ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। रोशन, तू आटा दाल वगैरह नहीं लाया? राजी, बात दिमाग से बिल्कुल ही उतर गई। साल 1986 में रिलीज हुई फिल्म आखिरी रास्ता में पुलिस ऑफिसर के किरदार को इन्होंने बहुत उम्दा तरीके से निभाया, जिसे आज भी काफी याद किया जाता है। आगे बताएंगे इस फिल्म से जुड़ा एक ऐसा विवाद जो खाली अफवाह होने के बावजूद सालों तक मीडिया की सुर्खियां बना रहा और दलीप को परेशान करता रहा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं साल 1988 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म क़यामत से क़यामत तक की। इस फिल्म में उनके निभाए आमिर खान के पिता का रोल भला कौन भूल सकता है। अपनी दमदार एक्टिंग से उन्होंने धनराज सिंह की भूमिका में जान डाल दी थी।
जबकि असल जिंदगी की बात करें तो उस समय उनकी शादी भी नहीं हुई थी। इसके बाद साल 1989 में रिलीज हुई सुभाष घई की सुपरहिट फिल्म राम लखन के ठाकुर प्रताप सिंह का किरदार हो या फिर साल 1991 में रिलीज हुई मल्टी स्टारर फिल्म सौदागर के गजेंद्र सिंह की भूमिका, हर जगह वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में कामयाब रहे। लेकिन साल 1993 में रिलीज हुई फिल्म बाजीगर में उनके निभाए मदन चोपड़ा का किरदार इतना प्रभावी और सशक्त रहा कि दर्शक आज भी उनको भूले नहीं है। दर्शकों ने इस फिल्म में उनके एक्टिंग को काफी पसंद किया। इसके बाद साल 1997 में रिलीज हुई फिल्म इश्क में उनका किरदार पिछले किरदारों से बिल्कुल अलग रहा, जिसमें वो एक कंजूस पिता के रोल में थे। साल 2000 में रिलीज हुई फिल्म कहो ना प्यार है में भी इनके निभाए किरदार मलिक को काफी पसंद किया गया। साल 2013 में रिलीज हुई फिल्म भाग मिल्खा भाग में पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का किरदार निभाया, जिसे दलीप के मुताबिक इस किरदार को निभाना उनके लिए सबसे कठिन काम था। अगर इनके निभाए किरदारों की बात करेंगे तो इसको एक एपिसोड में समेटा नहीं जा सकता। इन्होंने हिंदी सिनेमा के अपने शानदार करियर में तकरीबन 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और सारी फिल्मों में अपनी लाजवाब एक्टिंग से दर्शकों का मन मोह लिया। प्रीति से दोस्ती करने से पहले अपनी हैसियत पे तो नजर डालनी चाहिए थी। दलीप ताहिल की प्रमुख फिल्मों की बात की जाए तो इसमें शान, शक्ति, गांधी, आखिरी रास्ता, राम लखन, सौदागर, इम्तिहान, बाजीगर, दीवाना, हम है राही प्यार के, इश्क, राजा, जुड़वा, जीत, गुलाम, कहो ना प्यार है, तलाश, रेस, भाग मिल्खा भाग, मिशन मंगल आदि शामिल है। जीवन में एक पल भी रोना ना। खाली हिंदी सिनेमा ही नहीं, दलीप ने और भी भाषाओं की फिल्मों में चाहे सिंधी हो, मलयालम हो या फिर अंग्रेजी में काम किया। इतना ही नहीं, दलीप ताहिल ने भारतीय सिनेमा की पहली 3D फिल्म डियर कुट्टी चथन में भी काम किया है, जो मलयालम में बनी थी। दलीप ने टीवी सीरियल में भी काफी शानदार काम किया है। जहां टीवी सीरियल बुनियाद इनके करियर में मील का पत्थर मानी जाती है, वहीं इसके बाद उन्होंने मशहूर एपिक सीरियल द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान में भी काम किया। एपिक सीरियल सिया के राम में उनका निभाया राजा दशरथ का किरदार भला कौन भूल सकता है। मालती देवी, जिंदगी हमें इस मोड़ पर लाकर दोबारा मिलाएगी। दलीप ताहिल की बात करें और उनके अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा जगत के सफर की बात ना करें तो ये कैसे संभव है। हालांकि हॉलीवुड में दलीप के करियर की शुरुआत गांधी मूवी से ही हो गई थी, लेकिन साल 1988 में रिलीज हुई मर्चेंट आइवरी की फिल्म द डिसीवर्स और ए परफेक्ट मर्डर से इनको खासा पहचान मिली। दलीप ने हॉलीवुड के काफी फिल्मों में काम किया। दलीप का अंग्रेजी सीरियल स्टेंडर्स में निभाया डेन फेरेरा का किरदार काफी पसंद किया गया। बाद में ब्रिटिश टीवी की पहली सीरीज बॉम्बे ब्लूज में भी काम किया। वहीं साल 2007 में बीबीसी के मिनी सीरीज न्यूक्लियर सीक्रेट्स के टेरर ट्रेडर्स एपिसोड में भी मुख्य भूमिका निभाया। सबसे मेजर डिफरेंस है कि 80s में हम 3 शिफ्ट करते थे। अगर आप 3 शिफ्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको कहते थे कि ये एक्टर बिजी नहीं है। टीवी और फिल्म के अलावा दलीप ने वेब सीरीज में भी काम किया। वेब सीरीज की बात करें तो इसमें द फैमिली मैन, परछाई, हॉस्टेजेस, गिल्टी, मेड इन हेवन और ए न्यू डे विल बी जैसे सरीखे सीरीज शामिल है। दलीप ने एक्टिंग के अलावा अपना एक म्यूजिक एल्बम भी लॉन्च किया जिसका नाम है राज की बातें, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया। ये तो रही दलीप ताहिल के करियर की बात। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनके पर्सनल लाइफ के बारे में। निजी जिंदगी की बात करें तो इनकी शादी बिजनेस वुमन अमृता से हुई है, जो लाइमलाइट से दूर रहती है। इस कपल को एक बेटा और एक बेटी है। इनका बेटा ध्रुव ताहिल भी अभिनेता हैं और सिनेमा जगत में एक्टिव है। प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ और मैं मानता हूँ कि मैं थिएटर से आया हूँ। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दलीप ताहिल से जुड़े विवादों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मशहूर एक्ट्रेस जया प्रदा के साथ विवाद की, जो बाद के दिनों में महज अफवाह साबित हुआ। दरअसल ये विवाद साल 1986 में रिलीज हुई फिल्म आखिरी रास्ता के समय का है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानी जाए तो इस फिल्म में जया प्रदा और दलीप के बीच कुछ आपत्तिजनक सीन की शूटिंग होनी थी।
इस सीन के बारे में ऐसी अफवाह थी कि उनको इस सीन के शूटिंग के दौरान निर्देशक ने अभिनेत्री जया प्रदा के पूरे कपड़े फाड़ने के लिए कहा था। वहीं सुर्खियां ये भी रही कि शूटिंग के दौरान दलीप कुछ ज्यादा ही बहक गए, जिस पर जया प्रदा ने उन्हें थप्पड़ तक मार दिया था। लेकिन बाद के दिनों में मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दलीप ने महज इसे कोरी अफवाह बताया और कहा कि उन्होंने जया प्रदा के साथ कोई आपत्तिजनक सीन तो क्या कभी स्क्रीन तक शेयर नहीं किया है। उनको नहीं पता ये कहां से और कौन फैला रहा है, और साथ में ये भी कहा कि अगर भविष्य में इसको नहीं रोका गया तो इस पर वो कार्रवाई करेंगे। ये विवाद दलीप के बयान के बाद शांत हुआ। एक जमाना होता था जब लोग मतलब ये सीन्स करवाते थे लोगों से, उन्हें बताते नहीं थे। अगला विवाद मीटू कैंपेन के दौरान का है। दरअसल मीटू कैंपेन के दौरान वो एक वेब सीरीज की शूटिंग कर रहे थे। इस वेब सीरीज में उन्होंने आपत्तिजनक सीन करने से साफ मना कर दिया था। हालांकि बाद में निर्देशक के कहने पर उन्होंने हामी भरी और सीन की शूटिंग करने से पहले पूरी बात उस एक्ट्रेस को बताई और उससे बकायदा लिखित परमिशन लिया, जिससे बाद के दिनों में कोई विवाद ना हो। इसके बाद दलीप बहुत चर्चा में आ गए थे। भले ये उस समय विवादों में छाया रहा, लेकिन ये उनकी साफगोई और अपने इमेज के प्रति संजीदगी को दर्शाता है। आप राजी हैं, आपको मंजूर है, आर यू ओके विद इट? तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। साल 2018 में दलीप से एक और विवाद जुड़ा। दरअसल दलीप को मुंबई पुलिस ने रैश ड्राइविंग केस में पकड़ा और उन पर नशे में गाड़ी बहुत तेज स्पीड से चलाने का आरोप लगा। दरअसल उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें कुछ लोगों को चोट भी आई थी। रिपोर्ट्स की माने तो जब लोगों ने उनके कार को रोका तो वो नशे की हालत में थे और वहां मौजूद लोगों से बदतमीजी करने लगे थे। विनती करता हूं, ऐसा अनर्थ मत करो। दलीप ताहिल एक ऐसे वर्सटाइल एक्टर है जो हर किरदार में ढल जाते थे, चाहे विलेन का किरदार हो या फिर कॉमेडी करनी हो। वो कैमरे के सामने सब कुछ इतनी संजीदगी से करते थे कि लगता ही नहीं था कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। सिनेमा जगत में बहुत कम ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने थिएटर से लेकर बड़े पर्दे तक और इंटरनेशनल सिनेमा में काम किया। हम उम्मीद और दुआ करते हैं कि दलीप ताहिल आने वाले समय में ऐसे ही उम्दा काम करते रहे और दर्शकों का मनोरंजन करते रहे। आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिए, जिससे हमारी हौसला अफजाई होती रहे। नमस्कार।